टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम होगा पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। यानी आपको अभी हम पोटेंशियल निकालेंगे इक्वेटोरियल लाइन पे। तो सबसे पहले इस टॉपिक को देखते हैं कैसे हम बनाते हैं, ठीक है। तो आइए हम आपके सामने यहाँ पे बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, समझ जाइएगा। देखिए उसके लिए हम क्या किए कि यहाँ पे एक चार्ज लिए माइनस क्यू। कौन क्यू लिए? माइनस क्यू। और यहाँ से कुछ दूरी पे एक और चार्ज ले लिए प्लस क्यू, ठीक है। और इसको हम क्या मान लिए? ए। और इसको हम क्या मान लिए? बी, ठीक है। तो इसका जो पूरा डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या मान लिए? 2L। तो जो आधा डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या मान लिए हम? ओ। मतलब बीच में एक पॉइंट मान लिए ओ, और आधा जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या होगा? L। और फिर आधा डिस्टेंस क्या होगा? L। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब वो टॉपिक है मेरा इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन किसको कहते हैं? ये जो डाइपोल है ना, इस डाइपोल पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे, उस लाइन को हम इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। यानी हम क्या किए, यहाँ पे एक पॉइंट लिए, उस पॉइंट को हम क्या मान लिए? P। और इस P पॉइंट से इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दिए, और इस लाइन को हम इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं, ठीक है। समझ गए होइएगा। अब जहां पे यहाँ पे एक लाइन खींच दिए, इसको हम इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं, और हमको इक्वेटोरियल पे निकालना है। तो हम क्या किए, यहाँ पे एक चार्ज ले लेते हैं, उस चार्ज को क्या बोल दिए? क्यू नॉट। अब क्या कर दिए, इसको इससे जोड़ दिए और इसको हम इससे जोड़ दिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जरा बात ध्यान से देखिएगा, ये इसका जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम क्या मान लिए? आर मान लिए। अब बताइए, ये डिस्टेंस आर है और ये डिस्टेंस एल है, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिए, ये डिस्टेंस आर है, ये लाइन, ये डिस्टेंस आर है और ये डिस्टेंस एल है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब जरा बात ध्यान से देखिए कैसे डेरिवेशन कीजिएगा। लिखिएगा इसको कि पोटेंशियल ड्यू टू, पोटेंशियल किसके कारण पहले निकालिएगा? माइनस क्यू। तो माइनस क्यू, माइनस क्यू मतलब पहला बार निकाले तो क्या लिखिएगा? V1। पहले पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको बता दे, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V बराबर क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये फॉर्मूला का यूज करना है, पहला बार निकाल रहे हैं इसलिए V नहीं V1 लिखे हैं, बराबर। यहाँ पे कौन क्यू है? यहाँ माइनस क्यू, इसलिए माइनस क्यू लिखे हैं। उसके बाद क्या है? 4। उसके बाद क्या है? पाई। उसके बाद क्या है? एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे आर है, आर के जगह यहां से लेके यहां तक का दूरी क्या है? क्या है यहां तक का दूरी? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर इसी तरह से पोटेंशियल लेंगे, अब किसके कारण? अब लेंगे हम प्लस क्यू के कारण। प्लस क्यू मतलब V1 नहीं, अब क्या लेंगे? V2। यहाँ पे प्लस क्यू है तो इसलिए कौन क्यू लिखे हैं? प्लस क्यू। और फॉर्मूला है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और देखिए यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है? वह है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, एग्जाम जिसका करीब होगा, आपके अंदर खलबली मचा होगा, उस खलबली को शांत रखिएगा। देखिए, हड़बड़ाने से कोई काम नहीं होता है, पेशेंस रखिए, सब कुछ अच्छा होगा आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। बस आप समय के साथ मेहनत करते जाइए, अपने आप को मोटिवेट रखिए, डीमोटिवेट नहीं होइए, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। तो हम V1 निकाल चुके हैं और क्या निकाल चुके हैं? V2। अब हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे नेट पोटेंशियल। नेट पोटेंशियल को हम किससे लिखते हैं? V से। और अभी हम बोले, फिर से बोलते हैं कि नेट पोटेंशियल निकालने के लिए हमेशा ऐड करते हैं, यानी V1 प्लस क्या कर दिए? V2। तो V1 क्या है? जो V1 है वो V1 लिख दीजिए, जो V1 है V1 लिख दीजिए, ठीक है। जो V1 था V1 लिख दिए, और V2 जो है वो V2 लिख दिए। लिख दिए, यानी हम V1 के जगह V1 लिख दिए और V2 के जगह V2 लिख दिए। अब जरा ध्यान से देखिए, एक टर्म माइनस में, एक टर्म किस में? प्लस में। ये सारा टर्म क्या हो गया? कैंसिल। तो इस केस में भी, इक्वेटोरियल पे भी पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल जो आता है वो क्या आता है? जीरो आता है। हमें उम्मीद है कहानी समझ गए होइएगा, ठीक है।